ठीक है। दूसरा आपको बता दिया कि अगर आपने उसके अगेंस्ट में मनी एक्सचेंज दिया है तो वो दैट आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सामने वाले को नहीं जाएंगी। ठीक है। 6 नंबर होना कंपलसरी है। ओके। डायल शुड बी वाइट इन कलर, सिंपल प्लेन डायल। जो उसके हैंड्स होंगे दैट शुड नॉट बी शार्प फ्रॉम द फ्रंट। फ्लैट होने चाहिए हैंड्स, रेक्टेंगल शेप के होने चाहिए हैंड, सुइयां जो होती है उसकी। ओके। नंबर्स को बहुत ज्यादा कट ना कर रहे हैं वो। ओके। गोल्डन कलर का डायल होना चाहिए एंड गोल्डन कलर की ही चेन होनी चाहिए। ओके। ओके। एंड अनमैरिड कपल्स या मैरिड कपल्स के लिए एक और रेमेडी हम बताते हैं बेसिकली। दैट इज बेसिकली फॉर रुद्राक्ष का नाम आप सब जानते हैं हम जी लोग। जी। रुद्राक्ष जो है ना एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज है। मतलब उसके पीछे भी अगर एक स्टोरी है शिव जी की। जब माता सती की जब डेथ हुई थी तो जब शिव जी माता सती को लिफ्ट करके पूरे विश्व में घूम रहे थे, उस टाइम पे शिव जी बहुत परेशान थे, बहुत रोए थे। तो जहां 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 वो जब जब वो रोए हैं, जहां जहां उनके आंसू गिरे हैं धरती पे, वहां वहां पे रुद्राक्ष के पेड़ निकल आए। और ये नेचुरल चीज है, मतलब मैनमेड नहीं है। तो जहां और वो रुद्राक्ष जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है शिव जी से। सो हम लोगों ने कई चीजों में उसको चेक करके देखा, रिसर्च की है, और वो बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुआ रुद्राक्ष। सो अगर कपल्स में प्रॉब्लम है, मैरिड है या अनमैरिड है, अगर इश्यूज आ रहे हैं, तो गो फॉर गौरी शंकर रुद्राक्ष। एक रुद्राक्ष है जो कि दोनों दो रुद्राक्ष कनेक्टेड होते हैं आपस में। ओके। उस वो अगर आप पहनते हैं तो आपके रिलेशनशिप बहुत बेटर हो जाते हैं। अगर मैरिड है तो हस्बैंड वाइफ दोनों को पहनना चाहिए। बहुत फायदा करता है ये चीज। ओके। मुझे लगता है मोहन जी हमें इसके ऊपर रुद्राक्ष के ऊपर भी एक अलग से एपिसोड बनाना चाहिए, और अगर आपके पास टाइम हो तो कभी आप वो रुद्राक्ष दिखा सके हमारे व्यूवर्स को, और वो सारी बिल्कुल, चीजें एक क्योंकि बार। दो चीजों में कनेक्ट करना बहुत मुश्किल है। मैं कभी नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम लोग ये चीज ले सकते हैं और पूरा एक जी। प्रॉपर टॉपिक बन जाएगा ये। क्योंकि एक बार जब वो देखेंगे, क्योंकि रुद्राक्ष बहुत से लोगों के मन में आता है कि ठीक है रुद्राक्ष रुद्राक्ष, लेकिन आपने बताया ना कि उसमें बहुत सारे वैरायटीज आती हैं, तो वो सारी जी चीजें अगर आप बताएंगे तो वो हमें लगता है कि ज्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे व्यूअर्स के जी, लिए। क्योंकि उसमें कई बहुत सारे मिथ्स भी हैं रुद्राक्ष को लेकर के कि कोई फीमेल्स को नहीं पहनना चाहिए, मेल्स को पहनना चाहिए। जी। वो सब हम क्लियर आउट कर सकते हैं उसमें। श्योर। विल बी इन नेक्स्ट पॉडकास्ट। यस। ओके। तो और क्या क्या रहता है कि जो रिलेशनशिप, क्योंकि हम बात रिलेशनशिप की कर रहे हैं और इन सब की, तो और क्या क्या उपाय हो सकते हैं मोहन जी? उपाय तो बहुत सारे हैं ऐसे तो, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी जो चार्ट है वो क्या शो करती है। आपकी चार्ट में अगर प्रॉब्लम्स होंगी तो फिर उसके अगेंस्ट ही हम बता सकते हैं कि क्या क्या रेमेडीज हम दे सकते हैं। बट ओके। अगर आप रिस्ट वॉच की बात करते हैं तो रिस्ट वॉच एंड वॉल क्लॉक तो बहुत काफी चेंजेस लाती है। और कई जगह पे देखा गया है कि अगर किसी मेल ने किसी फीमेल को रिस्ट वॉच दी है और उसने पहनना छोड़ दिया उस वॉच को, तो आगे जाकर के कनेक्शन ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कोई किसी को गिफ्ट करता है वॉच को, पहली चीज तो उसके अगेंस्ट मनी एक्सचेंज लेना है। सेकेंडली जो है उसको वॉच को पहनना छोड़ना नहीं है। वॉच अगर बंद हो गई तो उसको ठीक कराना बहुत जरूरी है। ओके। जैसे आपने रिस्ट वॉच की बात बताई, और मैं आपसे पूछ रही थी कि क्या क्या गिफ्ट हम दे सकते हैं, तो रिस्ट वॉच तो बिल्कुल भी आपने बता दिया कैसे करना है। एक और बहुत हमने भी सुना है, बहुत ने सुना होगा कि फ्रेग्रेंस, परफ्यूम्स, ये सारी चीजें आप अपने पार्टनर को नहीं दे सकते। इज इट राइट? दैट इज करेक्ट। परफ्यूम्स जो है वो लिंक्ड है शुक्र ग्रह से, वीनस से। दैट इज कॉल्ड द लग्जरी। जैसे हम रिस्ट वॉचेस में बोलते हैं कि रिस्ट वॉच जो है किसी को गिफ्ट करोगे, अगर मैंने आपको रिस्ट वॉच गिफ्ट की है, इट मीन्स कि मैंने अपना गुड टाइम या बैड टाइम आपको दान दे दिया, मतलब गिफ्ट कर दिया है। ओके। इट ओके। कुड बी पॉजिटिव ऑल्सो, इट कुड बी नेगेटिव ऑल्सो। जो भी है आपको तो हैम्पर करेगा ही, मेरी साथ में भी प्रॉब्लम्स जाएंगी, मतलब मेरे को इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे उस चीज को लेकर के। सेम सिनेरियो इज विद द परफ्यूम ऑल्सो। परफ्यूम भी किसी को गिफ्ट नहीं करनी चाहिए कभी भी। ओके। तो मतलब अगर करें तो फिर जैसा फॉर्मूला हम रिस्ट वॉच के साथ अप्लाई कर रहे हैं, सेम यूज कर सकते हैं? सी अगर फैमिली रिलेशंस की बात आती है, अगर मतलब बेसिकली ब्लड रिलेशन की बात आती है तो चलता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। हस्बैंड अपनी वाइफ को कर सकती है, फादर मदर आपस में मतलब चेंज कर सकते हैं। मगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात आती है तो मत करिए, दैट इज मच बेटर। ओके। तो बहुत सारे टिप्स मुझे लगता है कि आपने इन वैलेंटाइन वीक पे आपने जो कपल्स हैं उनको दे दिया है। लास्ट में बहुत ज्यादा बड़ा ये हमारा टॉपिक है भी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि लास्ट में जैसे ये टॉपिक चल रहा है रिलेशनशिप कपल्स, जैसे आपने बताया मिसकम्युनिकेशन हो जाती है और बहुत सी चीजें आपने उन सबके सॉल्यूशंस भी बताए। लास्ट में
कुछ ऐसा लगता है कि कपल्स को आप कुछ एक मैसेज देना चाहते हो या कुछ टिप? सी आजकल के यूथ का जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए मैं एक छोटा-सा मैसेज कन्वे करना चाहूँगा। एक छोटी सी स्टोरी है, एक मैंने अपने स्कूल टाइम में पढ़ी थी, आप लोगों ने भी सबने पढ़ी होंगी वो। उसमें क्या है, एक डाउन टू अर्थ एक फैमिली होती है एंड बहुत ही लो प्रोफाइल के होते हैं और उनके साथ में रिलेशनशिप का प्रॉब्लम्स तो बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत ही प्यार-मोहब्बत से रहते हैं, मगर पैसे को लेके बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो पैसे कमाते भी हैं 2 लोग लेकिन पूरा नहीं हो पाता दोनों लोग से। तो दोनों लोग जॉब करते हैं, तो वाइफ़ सोचती है कि इस बार क्रिसमस आ रहा है तो मैं अपने हस्बैंड को कुछ अच्छा गिफ्ट करूँगी। हस्बैंड के पास में क्या होती है, एक वॉच होती है छोटी-सी, जो आपने ध्यान दिया होगा पहले दादा के टाइम पे हम लोग के वो पॉकेट में रखते थे और उसकी चेन हुआ करती जी, थी। ओके। जी, जी। तो वो बोलते हैं कि वो सोचती है कि मेरे हस्बैंड के पास में वो क्लॉक तो है, छोटी-सी वॉच है, तो उनको जो है मैं गोल्ड की चेन गिफ्ट करती हूँ, तो वो अच्छा लगेगा उनको पहनने में और वो उसके हस्बैंड की फेवरेट होती है। तो वो प्लान करती है कि चलो ये करेंगे इस बार क्रिसमस पे। हस्बैंड सोचता है कि मेरी वाइफ ने एक बार पसंद किया था अपने हेयर ड्रेसिंग के लिए कुछ चीज़ें, मैं उसको वो गिफ्ट करता हूँ क्योंकि उसने पिछली बार मना कर दिया था और क्योंकि बहुत कॉस्टली था। तो दोनों अपना-अपना प्लान करते हैं। क्रिसमस आता है, पैसे होते नहीं हैं, प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। इन दैट केस वो सोचते हैं कि हस्बैंड क्या सोचता है कि सबसे पहले वाइफ की बात बताता हूँ मैं आपको। वाइफ सोचती है कि जो है मैं अपने हेयर्स को वो कट करवाती है, उसको बेचती है, उसके अगेंस्ट में जो है गोल्ड की चेन खरीदती है उसके लिए, ओके, एज़ अ सरप्राइज़ गिफ्ट। हस्बैंड क्या करता है, अपने दादाजी की जो वॉच है, उसको बेचता है, उसके अगेंस्ट में वो हेयर ड्रेसर का जो पैक होता है, वो खरीदता है उसके लिए, ओके। एंड जब शाम को मिलते हैं आपस में क्रिसमस में, तो एक-दूसरे को जब गिफ्ट करते हैं, तो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। ओके। सो ये मैसेज क्या कन्वे करता है बेसिकली, अगर आप अपने रिलेशनशिप के अंदर अगर आप सैक्रिफाइस करते हो, अगर आपके अंदर बॉन्डिंग है, ट्रस्ट फैक्टर है, अगर आप कम्युनिकेशन प्रॉपर करते हो, तो लाइफ में कभी भी इश्यूज नहीं आएंगे आपको। ओके। एग्ज़ैक्टली। सो 3 फैक्टर्स जो आते हैं, कम्युनिकेशन, ट्रस्ट एज वेल एज बॉन्डिंग, सैक्रिफाइस। बहुत ही अच्छा आपने मैसेज कन्वे किया मोहसिन जी, जो इन सब की बातें आपने करी कि कैसे बॉन्डिंग होनी चाहिए, कैसा ट्रस्ट होना चाहिए। आई होप, हमें लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम कुछ एक ऐसे ही टॉपिक लें, चाहे वो रुद्राक्ष की टॉपिक हो, चाहे फिर वो आप जैसे कि एक पैसा, जो आपने पहला टॉपिक बताया था कि आज की डेट में मुझे लगता है हर कोई को पैसे की प्रॉब्लम है, किसी का पैसा फँसा है, किसी का मिल नहीं रहा है क्या। तो मुझे लगता है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होना चाहिए वो इस पे ही होना चाहिए। देख लेते हैं अपने व्यूअर्स को क्या चाहिए, अगर वो जो भी कमेंट करेगा इसमें, उसी हिसाब से हम लोग बिल्कुल। डिसाइड कर लेंगे। इट कुड बी रुद्राक्ष ऑल्सो, इट कुड बी पैसे को लेके जो भी रेमेडीज या प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो सब डिस्कस जी, करेंगे। जी। ओके, थैंक यू सो मच मुसरीन जी। बहुत मुझे लगता है कि बहुत हेल्पफुल होने वाला है इस वीकेंड, जो पूरा वीकेंड चलने वाला है, और इस पूरे वीक में जो ये है, आई होप ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और उन्हें समझ में आए कि क्या गिफ्ट करना है और क्या नहीं करना है इस वैलेंटाइन में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच है ना? आपकी खबर। थैंक यू सो मच मैम।